कि तुम किस प्रकार दूध जो तुम्हें संसार देता है, चावल जो तुम संसार से प्राप्त कर सकते हो, और गुड़ जिसकी रचना तुम अपने कौशल से करते हो, इन तीनों तत्वों का किस प्रकार मिश्रण कर कैसी खीर पकाते हो, अर्थात कैसे जीवन का निर्माण कर उसे क्या दिशा देते हो। तो तुम क्या समझे भंडासुर, तुमने क्या रचा है अपने लिए? मैंने अपने लिए एक नया अवसर रचा है, इसे प्राप्त किया है। इसलिए अब जो मुझे चाहिए वो आप सभी को रचना होगा। ये जली हुई खीर जो तुमने रची है, ये तुम्हारे अंधकार में भविष्य का प्रतीक है। कभी कभी कुछ व्यक्ति स्वयं अपने स्वभाव और आचरण से वो दोनों खो देते हैं, एक जो उन्हें प्रकृति से मिला होता है और दूसरा जिसका निर्माण वो स्वयं करते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो भंडासुर। तुम्हारे मोदक का ऋण मैंने चुका दिया भंडासुर। जब तुम स्वयं अपनी रचना का आनंद नहीं ले सके तो संसार उसे कैसे स्वीकार करेगा? वो तो तुम्हें ही सब कुछ लौटा देगा ना। गणेश जी, अभी तक आपने मेरी पूर्ण रचना तो नहीं देखी, किंतु ये अवश्य देखा है कि जो चाहा वो किया मैंने। भस्म के कणों से स्वयं के अस्तित्व को साकार किया, पितृ पर्वत तक पहुंचने का संकट भी पार किया। यही नहीं, जिससे मुझे अपार स्नेह था उसका भी परित्याग कर दिया इस महाअस्त्र को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए मैं असंभव को संभव बनाऊंगा, विजय रूपी जीवन की खीर रचूंगा। विजयी होंगे हम, विजयी होंगे हम, विजयी होंगे हम, विजयी होंगे हम, विजयी होंगे हम। असुर महानायक भंडासुर, आपके लिए इस विजय की रचना मैं करूंगा। महिषासुर के अंत का प्रतिशोध हम अवश्य लेंगे उस देवी से। उचित है शुंभ निशुंभ, किंतु शुंभ निशुंभ तुम अकेले नहीं जाओगे, क्योंकि मैं गणेश जी को अनेक असुरों की पहचान करने में उलझाना चाहता हूँ। माता के मुख पर तनाव का क्या कारण हो सकता है, जबकि वो उस भयंकर दुष्ट असुर का पुनः अंत कर चुकी हैं। प्रणाम माता। यदि गणेश का ध्यान इस युद्ध से बढ़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए इस युद्ध के अंत तक मुझे गणेश से ये बात गुप्त रखनी होगी। प्रभु महाशिव स्तंभन के कारण सगुण से निर्गुण होने लगे हैं। कदाचित तुम भंडासुर के विषय में कुछ और ज्ञात करने में सफल हुए हो गणेश। माँ, आप तो अंतर्यामी हैं, तो आपको ये भी ज्ञात होगा ही कि उसके महास्त्र पर जो आसुरी मुख है वो अन्य महासुरों के प्रतीक हैं।
देखिए माता, इनमें से अभी एक का ही अंत हुआ है, अन्य सभी तो अभी भी सुरक्षित हैं। अर्थात भंडासुर पूर्व काल के अन्य असुरों को भी इस युद्ध में उतारने वाला है। और अब वो जिन्हें भेजने वाला है, तुम्हें उन्हें ही पहचान कर उनका सामना करने का उपाय बताना होगा। क्योंकि मेरे वचन के अनुसार जब तक तुम शत्रु को पहचान कर उसका सामना करने का उपाय नहीं बताओगे, तब तक ना हम हथियार उठाएंगी और ना ही उसके आक्रमण का कोई उत्तर देंगी। इस बार भंडासुर ने एक नहीं अनेकों असुरों को एक साथ भेजकर पुनः अपने कपट का परिचय दिया है। ऐसा उसने अवश्य प्रथम पूज्य गणेश जी की कठिनाइयों को बढ़ाने के लिए किया है। भंडासुर से और आशा भी क्या की जा सकती है। मैं तो अभी बस इतना ही अनुमान लगा पा रहा हूँ कि ये दो भ्राताओं के नेतृत्व में असुरों की टोली है, किंतु ये कौन हो सकते हैं? बुद्धि के देवता गणेश जी, आप चाहे कितनी भी बुद्धि का प्रयोग कर लें, आप इन्हें कदापि नहीं पहचान सकेंगे। और यदि आपने इन्हें पहचान भी लिया तो जिस योजना के साथ मैंने इन्हें भेजा है वो कदापि असफल नहीं होगी। क्योंकि इनका तोड़ तो उनमें निहित है जिनको यहाँ लाना ही असंभव है। मुझे शीघ्र इनका परिचय ज्ञात कर इनके आक्रमण का तोड़ सोचना होगा। माता की सेना तो पुनः उसी स्थिति में है जिसमें वो पहले भी थी, क्योंकि गणेश जब तक उन्हें इन असुरों का तोड़ नहीं सुझाएगा वो अपने अस्त्र नहीं उठाएंगी। इन सभी ने अपने अपने बल का प्रदर्शन किया है, किंतु इस लाल असुर ने अभी तक अपने कौशल का प्रदर्शन क्यों नहीं किया? ये और इसके साथ दूसरा असुर भला कौन हो सकता है? इसके पहले कि ये माता की सेना पर अपना आक्रमण करें, मुझे इनका परिचय ज्ञात करना ही होगा। बहुत दुख हो रहा है आप सभी को अस्त्रहीन देखकर, और यदि तुम सब यही सोच रही हो कि हम अस्त्रहीन नारियों पर वार नहीं करेंगे, तो तुम ये सबसे बड़ी भूल कर रही हो। क्योंकि जो अस्त्रहीन होते हैं
उन पर तो हमें वार करने में और भी आनंद आता है। हाव भाव को देखकर मुझे कुछ स्मरण तो हो रहा है, किंतु ये कौन है, ये ज्ञात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मुझे पूर्ण विश्वास है गणेश जी कि इस बार आप कदापि सफल नहीं हो पाएंगे। ये दुष्ट असुर तो किसी योजना के अनुसार आक्रमण करने के लिए तैयार है। गणेश जी अभी भी इन्हें पहचानने में असमर्थ है। कितना अच्छा होता हम इनके आक्रमण से पहले इन्हें पहचान कर किसी प्रकार से गणेश जी की सहायता कर पाते। इन्होंने तो समस्त देवी सेनाओं को स्तंभित कर दिया। विवश हूँ, अन्यथा अभी जाकर उचित उत्तर देता इन असुरों को। अनुज गणेश को अब शीघ्र ही कोई उपाय सोचना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मुझे शांत भाव से तब तक विचार करना होगा जब तक इन्हें पहचानने का कोई संकेत ना प्राप्त हो। इस लाल असुर के साथ तो इसके अनेक प्रतिरूप भी हैं। रक्त बीज, दिखा दी इस मूर्ख ने अपनी मूर्खता। थोड़ा समय और धीरज नहीं रख सकता था? कहीं गणेश जी शेष असुरों के विषय में ज्ञात न कर लें। एकाग्र होकर बुद्धि का प्रयोग करो तो बड़ी से बड़ी पहेली का हल निकल ही आता है। अब मैं इन सभी को पहचान गया हूँ। ये है शुंभ निशुंभ, चंडमुंड, धूम्रलोचन। ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्या सोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्कत्वे जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकाय। यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। अस्ति ज्ञातं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं। मैंने कहा था ना, जहाँ बुद्धि का देवता है वहाँ शुभता है, और विघ्नों के नष्ट होने में विलंब हो सकता है, किंतु अंततः वो नष्ट हो ही जाते हैं। हे माता, मुझे क्षमा कर दीजिए कि इन्हें पहचानने में मुझे इतना विलंब हो गया। माता, ये रक्त के समान लाल असुर रक्त बीज है।
इसके रक्त की जितनी भी बूंदें धरती पर गिरती हैं, इसके समान एक अन्य रक्त बीज को उत्पन्न करती हैं। ये धुंधले धूम्र को प्रवाहित करने वाला असुर धूम्रलोचन है। ये किसी भी निर्जीव वस्तु को अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र में परिवर्तित कर सकता है। ये नीले असुर चंडमुंड हैं, जिनमें अपने विद्युत रूपी अस्त्र से किसी को भी भस्म कर राख में परिवर्तित करने की क्षमता है। और ये भूतकाल के असुर सम्राट असुर भ्राता शुंभ निशुंभ हैं, जो इन सभी का नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ, उचित पहचाना आपने इसे। ये शुंभ निशुंभ ही हैं, जो पुनर्जीवित होकर आए हैं। इसलिए अब तो ये अपराजेय हैं। इनका तत्व इनका मद था, जिसे माता पार्वती ने भिन्न रूप धारण कर एक एक का संहार कर इनका अंत किया था, जिसके लिए माँ ने मातंगी रूप धरा। फिर जल में प्रवेश कर अपनी श्वेत आभा से देवी कौशिकी को प्रकट किया, जिन्होंने विंध्याचल पर वास किया और माता विंध्यवासिनी का रूप लेकर सभी का वध किया। अर्थात सर्वप्रथम मुझे भी देवी मातंगी रूप में आना ही होगा। किंतु प्रभु महाशिव के मातंग रूप में प्रकट हुए बिना मैं देवी मातंगी स्वरूप कैसे ले सकती हूँ? और उसके लिए तो प्रभु को स्तंभन से बाहर आना होगा। और यदि वो अपनी स्तंभित अवस्था से बाहर आ गए तो उनके पांव स्वतः कहीं भंडासुर की ओर न बढ़ जाए और वो उसका साथ देने के लिए कहीं विवश न हो जाए। मुझे भी देवी मातंगी रूप में आना ही होगा। किंतु प्रभु महाशिव के मातंग रूप में प्रकट हुए बिना मैं देवी मातंगी स्वरूप कैसे ले सकती हूँ? और उसके लिए तो प्रभु को स्तंभन से बाहर आना होगा। और यदि वो अपनी स्तंभित अवस्था से बाहर आ गए तो उनके पांव स्वतः कहीं भंडासुर की ओर न बढ़ जाए। यदि प्रभु महाशिव मेरे साथ आ गए तो मेरी विजय निश्चित हो जाएगी। इसलिए अब इनके पास दो ही विकल्प शेष हैं। विवश होकर प्रभु महाशिव को स्तंभन से मुक्त कर दें, अथवा बिना कुछ किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर लें, क्योंकि शुंभ निशुंभ की शक्ति से इनका उचित परिचय हुआ ही कहाँ है। अब इस जटिल समस्या का समाधान तो तुम्हें ही ढूंढना होगा पुत्र गणेश, क्योंकि ये देवी कवच अब अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकेगा। आज कवच और देवियों का मान दोनों एक साथ टूटेंगे। विघ्नहर्ता, इस विघ्न का समाधान शीघ्र निकालिए, अन्यथा माता का मातंगी रूप कैसे प्रकट होगा? मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। कोई हल नहीं है इसका। हे प्रभु महाशिव, अब आपके स्तंभन से बाहर आने का समय हो चुका है। अब तो चित भी मेरी और पट भी मेरी। हाँ हाँ, सोचिए प्रभु, विचार कीजिए। बुद्धि के देवता है ना आप, तो आपकी इतनी परीक्षा तो
चलती है। ये दुष्ट तो देवी कवच को नष्ट करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है। सोचो पुत्र, मुझे विश्वास है, तुम अपनी बुद्धि से इस समस्या का कोई उपाय अवश्य ढूंढ लोगे। माता, आपने कहा था स्थिर भाव से कोई समाधान अवश्य प्राप्त होता है, किंतु इस बार तो मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। पुत्र, जिस प्रकार पहले अंधेरा दिखाई देता और उसके बाद उसी अंधेरे में सब कुछ दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार कभी कभी समस्या के स्रोत में उसका समाधान छिपा होता है। समस्या के स्रोत में उसका समाधान छिपा होता है।